हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कौन सा चैप्टर, जो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम पढ़ने वाले चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, इससे पहले हमने समझा क्या कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, मतलब कोई पार्टनर को हम ऐड करते हैं पार्टनरशिप में, तब क्या करेंगे। तो नॉर्मली ये जो मैंने पूरा पार्टनरशिप का पहले आपको करा रहा हूँ, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो वो सभी वीडियो में मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि वो कैसे होगा। जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये सब बेसिक्स है जो मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बता दिया हुआ है। तो ये वाला चैप्टर कौन सा है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें आज कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्या है, कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कैसे ये रेशियो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए कि हमको यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, समझो कि ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर है और ये सी है, वो क्या है, रिटायर हो रहा है। तो जब भी जो पार्टनर रिटायर होगा तो वो क्या मांगेगा, गुडविल में अपना शेयर मांगेगा। मतलब मैंने जो ये फर्म की वैल्यू क्रिएट की है मार्केट में, तो उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है, तो वो अपना हिस्सा मांगेगा। तो ऐसा बोल के अपना हिस्सा मांगेगा तो हम उसको उसका हिस्सा देंगे, बट कौन से रेशियो में देंगे, हम पहले फाइंड आउट करेंगे उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, और ये सैक्रिफाइस करेगा तो वो रेशियो कौन लेगा, नए रेशियो में, इन दो के रेशियो में ऐड हो जाएगा। तो ये दो रेशियो में ये दो क्या करेंगे, गेन करेंगे, और ये करेगा सैक्रिफाइस। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इन दो में से एक सैक्रिफाइस भी करे, बट नॉर्मली यही सिचुएशन होती है। तो जब भी ये नया जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, अपना शेयर सैक्रिफाइस करेगा, तो उसको क्या करेंगे, हम गुडविल देंगे, और ये कौन देगा, ए एंड बी देंगे। इसलिए हमको फाइंड आउट करना पड़ता है सबसे पहले क्या, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर फाइंड आउट करने का बोला हो तो हम वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे ये रेशियोज फाइंड करते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जांपल आपको क्या है, कोई भी एक रेशियो दिया हो या तो कोई भी रेशियो नहीं दिया, तो आप क्या करो, ओल्ड रेशियो दिया है तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, तो क्या मिलेगा आपको, न्यू रेशियो। ओल्ड प्लस गेनिंग तो न्यू रेशियो। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो आपको क्या मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग। अब न्यू माइनस ओल्ड तो आपको मिलेगा क्या, गेनिंग। तो सिंपली ये रेशियो के मैंने आपको फॉर्मूलास बता दिए हुआ है। अब मैं देखेंगे क्या है नेक्स्ट। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट क्यों किया हमने, क्योंकि गुडविल में शेयर देना है। तो अब यहाँ पे गुडविल दो तरह की होगी, एक तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। तो मेरा गुडविल वाला भी वीडियो है जिसमें हम वैल्यू कैसे करेंगे वो मैंने समझाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके की गुडविल हो सकती है, या तो शेयर ऑफ गुडविल, मतलब हमको शेयर ऑफ गुडविल देना है, मतलब उसके लिए हमको नई गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो गुडविल कैलकुलेट करेंगे और रेशियो के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या होगा, ये पार्टनर को क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगी, तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। ये गुडविल वाले वीडियो में मैंने आपको गुडविल की सभी एंट्री अच्छे से समझाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो जब भी एग्जिस्टिंग गुडविल की बात आए तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, सिंपली एग्जिस्टिंग गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो, जो आपका पहले वाला रेशियो है उसी में आप उसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा,
डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको सभी वीडियो में ये बात आपको बताई है, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट या डेबिट, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट सिंपली है टी फॉर्मेट में, जैसे कि हम क्या लिखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में, पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक साइड पे है डेबिट और एक साइड पे क्रेडिट, तो जब भी कोई लॉस होगा या कोई प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट में उसको लिखेंगे। या तो कोई एक्सपेंस बढ़ जाएगा या कोई लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कोई असेट बढ़ जाएगा या कोई असेट कम हो जाएगा, तो ये सिचुएशंस है। तो मैंने आपको ये वाला भी अच्छे से समझाया, फिर से एक बार शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इंक्रीज इन असेट, अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपका क्या हुआ, फायदा हुआ। और डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी बढ़ी मतलब आपका उधार कम हुआ, ये भी आपका फायदा है। तो क्या करोगे आप, उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट। अब उसका उल्टा क्या है, डिक्रीज इन असेट मतलब आपकी असेट कम हुई तो ये आपका नुकसान है। और इंक्रीज इन लायबिलिटी तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्या है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है, तो इतना डीप में मैं नहीं जा रहा। तो जब भी रिजर्व्स दिए हो तो आपको क्या करना है, रिजर्व के ऊपर जो क्लेम हो, मतलब रिजर्व के ऊपर जो क्लेम आपको एडजस्टमेंट में दिया हो वो क्लेम को आपको डिडक्ट करना है और वो क्लेम फिर से आप लिखोगे बैलेंस शीट में। और वो क्या होगा, जो भी बचेगा, मतलब रिजर्व फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है कितने का, 10,000 का। अब क्लेम कितना है, 1000, बचा कितना, 9000। तो ये जो 9000 बचा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3, फॉर एग्जाम्पल रेशियो है 1:1:1, तो 3000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हुआ। अब ये क्लेम कहाँ लिखोगे, ये क्लेम आप लिखोगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में। कौन सी साइड पे, लायबिलिटी साइड पे। तो ये एक हो गया। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अब जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो तो आप उसको क्या करोगे, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो तो वो लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो डेबिट बैलेंस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री देंगे, ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा होगा, पिछले साल का लॉस होगा, तो ये लॉस होगा, ब्रैकेट में लॉस लिख सकते हो। अब ये एक हो गया। अब क्या है, डेबिट टू द, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हो। अब नए पार्टनर, सॉरी जो पार्टनर जा रहा है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम सभी बात कर रहे हैं अभी तक एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, मतलब पार्टनर अभी जा रहा है उससे पहले हम जो वर्क कर रहे हैं वो। अब पार्टनर जाएगा फिर क्या होगा वो मैं आपको लास्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले हम क्या समझ लेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में हम जैसे नॉर्मली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसी तरह की एंट्री होगी, बट उसमें एक नई चीज आ जाएगी। जब भी हम पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस या तो बाय बैलेंस लिखते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दो पार्टनर का तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मली लिखते हैं, बट जो ये पार्टनर होगा या तो हम उसको पेमेंट करेंगे तो टू कैश लिखेंगे, या उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। पेमेंट ऑफ रिटायरिंग एंड डिजीज पार्टनर। तो बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट में आपको कैसे लिखना है, नॉर्मल लिखना है। अब बैलेंस शीट में क्या होगा वो देखेंगे। तो बैलेंस शीट में जब भी पार्टनर्स क्या होगा, रिटायर होगा या डिजीज या तो उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, उसका जो पेमेंट होगा वो किसी ना किसी को देंगे। तो अगर वो पार्टनर लेके जा रहा है ऑन द स्पॉट तो उसकी कोई एंट्री बैलेंस शीट में नहीं आएगी। पर अगर वो उसको पूरा का पूरा पैसा एक साथ हम नहीं दे रहे तो उसकी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में। कैसी आएगी, या तो हम उसके लोन अकाउंट के तौर पे लिखेंगे या तो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट के तौर पे लिखेंगे। अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो लोन अकाउंट क्रिएट करेंगे, और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका जो एग्जीक्यूटिव होगा उसके अकाउंट के नाम से हम लिखेंगे। अब लास्ट ये जो पॉइंट है कौन सा, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो हमारे सिलेबस से निकल गया है।
अब मेन पॉइंट है जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पूरे अच्छे से समझेंगे। कौन सा है? पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। अब हम देखेंगे कि पेमेंट कैसे करेंगे। तो क्या है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या तो कुछ बैलेंस निकलेगा किसका, तीन पार्टनर का, या तो डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड को। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस जो निकल रहा है तो उसको क्या करेंगे, या तो हम कैश में पे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि हम 10,000 रुपीज़ कैश में पे कर रहे हैं और बाकी का जो पैसा है वो क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तब यहाँ पे दो तरीके हैं। तो सबसे पहला आएगा हम निकालेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो अब ये बैलेंस को हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, या अगर हम कैश में डायरेक्टली पे कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लिखेंगे टू कैश। बट अगर हम कैश में डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, डायरेक्टली पे मीन्स फुल पेमेंट उसी टाइम पे नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, रिटायरिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल सीज लोन अकाउंट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सीज लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर वो पार्टनर डिजीज पार्टनर मतलब उसकी डेथ हो गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीज एग्जीक्यूटिव अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अगर कैश में पे किया तो सिंपली यही एंट्री होगी, तो ये हम लिखेंगे। फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे किया है तो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, मतलब क्या, एक साथ पेमेंट नहीं कर रहे। तो एक साथ पेमेंट नहीं कर रहे मीन्स क्या होगा, पेमेंट हम करेंगे कैसे, इंस्टॉलमेंट में। तब इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, तो क्या होगा, हाफ ईयरली और ईयरली। तो ये दो तरीके से हम इंस्टॉलमेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट ऐसे ही होगा, सिंपली नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैंने आपको सीज लोन अकाउंट। तो ये दो नाम होंगे। तो क्या होगा, सिंपली क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पे मैं आपको दोनों का अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि सिमिलरली पहले जो हमने सब किया वो सभी सेम होगा, बट पेमेंट के टाइम पे यहाँ पे हमको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे फुल पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली और ईयरली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला उसको कितना पे करना है वो देखेंगे। अब कितने डिवीजन मतलब कितने साल में हम उसको पे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 है और हम उसको 2 साल में पे करेंगे, तो 2 साल में मतलब हम क्या करेंगे, 5,000 इस साल देंगे और 5,000 अगले साल देंगे। तो अब यहाँ पे बात आएगी, अगर पेमेंट डिले कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आएगी। तो क्या होगा, अगर समझो कि सी पार्टनर है तो उसने बोला कि मेरे को तुरंत पेमेंट करो, या तो पेमेंट अगर लेट करते हो तो मेरे को इंटरेस्ट दो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पहले से डिसाइड किया हो कि रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट इस रेट पे दिया जाएगा उसके पेमेंट पे, तो हम उसी रेट पे देंगे। अगर नहीं डिसाइड किया तो हम कौन से रेट पे देंगे, 6%। कौन से रेट पे, 6% पर एनम, 6% पर एनम पे उसको इंटरेस्ट देंगे। तो ये आप क्या कर सकते हो, पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो ये वाला, क्योंकि यही नॉर्मली पूछते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आता है उसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर टू द रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब ट्रांसफर टू द डिजीज पार्टनर लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट में मैंने आपको समझा था, क्या लिखोगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आप लिखोगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे सीज लोन अकाउंट। तो बैलेंस शीट में आप कैसे प्रेजेंट करोगे उनका बैलेंस, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहे, वो क्या हो गए, अपने फर्म में से निकल गए और उसकी डेथ हो गई है। तो वो उसका पैसा कौन ले जाएगा, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, क्योंकि वो खुद तो ले जा नहीं सकता, तो उसका एग्जीक्यूटर जो होगा वो पैसा ले जाएगा। सिंपली ये वाले चैप्टर में क्या था, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। सिंपली अगर कोई पार्टनर जाता है या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको पूरे प्रोसीजर अच्छे से 1 by 1 समझा दिए।